चलिए, सर्किल के एक कुछ जो सवाल है ना, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकते हैं आपके, और ज्यादा टफ नहीं है सर्किल का सवाल, सब आसानी से आप बना लोगे। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल का इक्वेशन निकालना है। सेंटर आपका दिया हुआ है, पासेस थ्रू द पॉइंट क्या 4 5। जैसा सभी बच्चों को पता है कि सर्किल का सेंटर और रेडियस पता होगा, तो सर्किल का इक्वेशंस क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर सभी बच्चे देख रहे हो दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया भाई कि सेंटर दिया हुआ है, बट रेडियस नहीं दे करके दे दिया है कि हमारी सर्किल 4 और 5 से क्या हो रही है, पास हो रही है। ये वाले पॉइंट मान लेते हैं, ये जो पॉइंट हमारा 4 5 है, ये पॉइंट क्या है 4 5 है। अगर हम ये 4 5 को ऐसे ज्वाइन कर दें सेंटर से, तो ये हमारी रेडियस निकल जाएगा। रेडियस निकालना पड़ेगा, सेंटर कोऑर्डिनेट हमारा पता है, इस सेंटर कोऑर्डिनेट को HK लिख लो, ठीक है। और ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है। इस रेडियस को हमें निकालना है। रेडियस कैसे निकलेगा भाई, इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, रेडियस निकल जाएगा। या निकल जाएगा, लगाओ सही बच्चे डिस्टेंस फार्मूला वाले साथ। डिस्टेंस फार्मूला r से रेडियस निकलेगा। इस 4 में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में इस 5 में 2 को माइनस करेंगे, 3 3 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट लगाएंगे। ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 13 हो गया। रूट अंडर 13 हमारी रेडियस निकल गई। फिर से निकालो, इस पॉइंट, ये जो सेंटर कोऑर्डिनेट है और जिस पॉइंट से हमारी सर्किल पास कर रही है, मान लो कि ए पॉइंट से सर्किल पास कर रही है, तो इन दोनों के बीच जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा। तो हमने क्या निकाला, दिस माइनस दिस, 4 में से 2 माइनस किया, 2 आया, 2 का स्क्वायर किया, और 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर किया 9, रेडियस निकल गया। सेंटर कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। सर्किल का इक्वेशन निकालने है, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल, देखो सही बच्चे मेरे साथ लिखते चले जाइए। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस सेंटर कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में क्या लिखेंगे y माइनस 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे, रेडियस हमारे रूट अंडर 13 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया सभी बच्चे। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लो, माइनस का प्लस का 4 माइनस का 4x, a माइनस बी के फॉर्मूले पे खोल रहे हैं, फिर हमारा y स्क्वायर हो गया, माइनस का 4y हो गया, प्लस का 4 बराबर क्या हो गया बताओ 13, नहीं हो गया 13। अब क्या हो गया बताओ, ये हमारा x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बताओ y स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4y हो गया, ये क्या हो गया 4 और 4 मिलके 8, इसको 8 लिख लो, माइनस का 13 लगाओ, बराबर 0 लिखो, 13 को उठा के इधर ले आओ, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस का y स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4y हो गया, माइनस का क्या हो गया 5, बराबर 0। ये हमारा सर्किल का इक्वेशन हो गया। आंसर मैच करो, आंसर सही आना चाहिए। 14 सवाल इस तरीके से बनाएंगे, बन जाएगा सही बच्चों से, आसान है। चलिए चले गाड़ी लेके आगे, चलिए। अब कह रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन फिर से निकालना है, आपके पास सवाल वही होगा, एक सर्किल का इक्वेशन निकालो, जो सर्किल इक्वेशन पास कर रहा है कहां से 0 0 से, और कह रहा है कि इंटरसेप्ट काट रहा है एक्सिस पे ए और बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर्किल पास कर रहा है और इंटरसेप्ट दे रखा है, और नहीं सेंटर कोऑर्डिनेट दे रखा है, नहीं रेडियस दिया है, तो ये दोनों तो ढूंढना पड़ेगा भाई। बिना सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस ढूंढे हुए सर्किल को क्या होगा, आप निकाल ही नहीं सकते सर्किल का इक्वेशन। तो कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं और इस सर्किल को पास करा देते हैं 0 0 से, ठीक है। चलो, पास करने का मतलब क्या होता है कि हमारी सर्किल 0 0 से पास कर रही है, ये कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहां से सर्किल गुजर रही है, तो क्या होगा भाई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारी क्या हो गई बताओ, बोलो बच्चा पाटी, वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब हम लोग क्या कहेंगे, बात मत करो क्लास में, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है और ये हमारी क्या है बताओ, वाई इंटरसेप्ट है। ऐसे ही तो इंटरसेप्ट होती थी, लाइन में मैंने पढ़ा था कि सेंटर के
सेंटर से जो लाइन ऐसे काट रहा है एक्स एक्सिस पे कोई चीज कट रही है, इसको अब एक्स इंटरसेप्ट बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे बताओ, वाई इंटरसेप्ट। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ये वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। भाई तो सेंटर कोऑर्डिनेट तो दिया नहीं, ये तो हमें चाहिए सेंटर कोऑर्डिनेट, और एक क्या चाहिए बताओ, रेडियस चाहिए। रेडियस और सेंटर कोऑर्डिनेट चाहिए, और वो दोनों दिया नहीं, और ये पता नहीं फालतू फालतू क्या चीज दे दिया। पर ये फालतू फालतू चीज से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालना पड़ेगा। इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट डिटो सवाल भी आएंगे, परंतु ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, थोड़ी सी कहानी जैसी होगी, और उस कहानी को जो बच्चा उससे जो रिक्वायर्ड चीज है उसमें ढूंढ लिया, तो समझ लो ये तुम्हारी उपलब्धि हो गई, तुम बना सकते हो सवाल को। चलिए भाई, अब ये हमारा, अब सर्किल को ये समझे कि ये जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, बचपन में हमने पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं, कोई बच्चा बता देगा, कॉर्ड बोलते थे। और ये क्या है बताओ, सेंटर। सेंटर से जब कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर खींचते थे तो कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांटता था, पढ़े थे हम लोग। किसी भी सर्किल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो सर्किल को कॉर्ड दो बराबर भाग में, सर्किल का जो कॉर्ड होगा ये दो बराबर भाग में बट जाएगी। चलो भाई, अब ये दो बराबर भाग में सेंटर का ये जो दो बराबर भाग में बटेगा, तो तुम सभी बच्चों को पता है कि इसकी लेंथ ए है, ये वाली लेंथ क्या हो गई, a/2। देखो, इसी को ट्यूनिंग बोलते हैं। टीचर पूछा क्या लेंथ होगा, बच्चा बोला a/2, दिस इज द राइट लॉजिक। ये आउटपुट बच्चों के एंड से आना चाहिए, यानी वो बच्चा सिंकिंग कर रहा है टीचर के ब्रेन के साथ। आप बंद किए हुए अपने मुंडी को भाई क्लास में रख के भी क्लास से आउट हो सकता है। शरीर यहाँ है और मन कहीं और है। इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं क्या है, दो तरीके की आवाज होगी। तो ये जो आवाज होती है गुड साउंड होता है, ठीक है ना। तो गुड साउंड जनरेट होना क्लास में बहुत जरूरी है, उससे टीचर भी क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं, और आप लर्न भी करते हैं। चलो भाई, अब ये साउंड क्या हो गया भाई, a/2 हो गया। ये डिस्टेंस क्या होगा, को बच्चा बता दो। ये डिस्टेंस अगर a/2 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा भाई, a/2। अब यहां से भी, ये भी तो आपने परपेंडिकुलर ही डाला है, ये परपेंडिकुलर डाला है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, b/2। ये डिस्टेंस हमारी b/2, ये डिस्टेंस भी क्या होगी भाई, b/2। नहीं, अब देखो यहां ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो हमारी पॉइंट है, ये जो हमारी पॉइंट है, ये जो हमारी पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो है क्या है, एक्स एक्सिस ही तो है, एक्स एक्सिस का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, किसका, इस सेंटर का। यानी सेंटर का क्या है, ये के है, सेंटर का क्या है, ये के है। एच के होता है ना सेंटर, ये एच के है। ये बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस से है बताओ, वाई एक्सिस से है। ये क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। और ये सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, कि एच कहलाएगा। यानी आपने सेंटर कोऑर्डिनेट निकाल लिया। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एच के होता है, और एच के की वैल्यू आपने निकाल लिया। कितना होता है बताओ, एच की वैल्यू कितनी हो गई, a/2, और के की वैल्यू कितनी हो गई, b/2। देखो 10th क्लास जब शुरू होता है ना, तो हम लोग एक चीज समझते हैं, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, सुनो सही बच्चे, तो जब हम यहाँ परपेंडिकुलर खींचते हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर, कौन से एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचा, कौन से एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचा, वाई एक्सिस पे। तो ये हमारा इस पॉइंट का, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये लेटा हुआ डिस्टेंस, ये लेटा हुआ ऐसा वाला एक्स कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट बताता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है, ये लेटा हुआ डिस्टेंस। अब यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से एक्सिस से है भाई, एक्स एक्सिस, ये क्या कहलाएगा, वाई। सेंटर कोऑर्डिनेट आप मानते क्या है, कोई बच्चा बताएगा, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग, एच के लिखते हैं। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, एच के। तो सेंटर कोऑर्डिनेट का एच के, एच क्या बताता है भाई, एक्स एक्सिस से
एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन बताता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जो इसके इक्वल है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका है? एक्स एक्सिस, जो किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है। तो ये वाई के बराबर कर दिया, यानी के बराबर कर दिया, और ये एच के बराबर कर दिया। इस तरीके से सेंटर कोऑर्डिनेट निकल गया। समझ गया? अब क्या निकालना है बताओ? रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा मुझे? सर्किल कहां से पास कर रहा है? 0 0 से पास कर रहा है। ये डिस्टेंस ही तो रेडियस है भाई, सही है? सर्किल का सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? सेंटर क्या है? a बाई बी, a बाई 2, b बाई 2। और सर्किल कहां से पास कर रहा है बताओ? सर्किल पासिस कर रहा है कहां से? पासिस कर रहा है 0 0। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वही तो रेडियस होगा, जहां से सर्किल पास कर रहा है। देखो इस सवाल में तो सर्किल जहां से पास कर रहा था, जहां सेंटर कोऑर्डिनेट है, उसके बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी तो सर्किल पास कहां से कर रहा है? 0 0 से, और सेंटर कोऑर्डिनेट आपने ढूंढ लिया a बाई 2, b बाई 2। तो सर्किल का रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे भाई? तो r बराबर लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दिस में से दिस माइनस करेंगे, a बाई 2 में से 0 माइनस करेंगे, a बाई 2 ही रहेगा, स्क्वायर कर देंगे। और b बाई 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? b बाई 2 ही लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इस पर क्या लगा देंगे बताओ? अंडर रूट लगा, खत्म, रेडियस निकल गया। रेडियस निकल गया और सेंटर निकल गया, तो सर्किल का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? निकालेंगे सर्किल का इक्वेशन। निकालो सही बच्चे हमारे साथ सर्किल का इक्वेशन, लिखिए सही बच्चे इस सवाल को। तो सर्किल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई? निकालेंगे सही बच्चे हमारे साथ, लिखेंगे x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है? a बाई 2। सर्किल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस a बाई 2 का क्या हो गया? स्क्वायर। y माइनस क्या लिखेगा बताओ? b बाई 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है? अंडर रूट a बाई 2 का स्क्वायर प्लस में b बाई 2 का स्क्वायर। ये रेडियस है, और इस सबों का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर a बाई 2 का स्क्वायर, माइनस में 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू a बाई 2। अगली बार ये y का स्क्वायर हो गया, प्लस में b बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, b बाई 2 का स्क्वायर, माइनस में 2y इंटू b बाई 2 बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर बाई में a बाई 2, सॉरी a बाई 2 का क्या करेंगे भाई? स्क्वायर करेंगे, प्लस में b बाई 2 का भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। भाई अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। सॉल्व कर लो भाई। a बाई 2 का स्क्वायर, a बाई 2 का स्क्वायर कट जाएगा, b बाई 2 का स्क्वायर, b बाई 2 के स्क्वायर से कट जाएगा, जो बच जाएगा वो बच जाएगा। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट जाएगा, ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको आप लिख डालिए। क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर लिखेगा, माइनस में ए एक्स लिखेगा, प्लस में वाई स्क्वायर लिखना चाहिए बॉस, पहले में एक्स स्क्वायर लिख लो, प्लस में फिर वाई स्क्वायर लिख लो, माइनस में ए एक्स लिख लो क्योंकि ये इससे ये कट जाएगा, और माइनस में बी वाई लिख लो क्योंकि इससे ये कट जाएगा। बाकी देखो बराबर में 0 हो गया। दिस इज द सर्कल इक्वेशन, दिस इज द आंसर। हमने सबको इधर रखा बॉस, ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर बाय में 2, इसको यहां से काट लिया, ये कट गया माइनस में रहेगा, ये भी कट गया माइनस में। नहीं बेटा, ये घटा है, कटा नहीं है, ये आके घट गया है, घट के 0 बचता है, कट के क्या होता है 1 बचता, कटा नहीं है, ये घट गया है। ए स्क्वायर बाय में 2 उठ के इधर आएगा तो ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 2 हो गया। ठीक है, ये आंसर है। देखो तुम थोड़ा सा, सभी बच्चे, जिस बच्चे को जीवन में आगे बढ़ना, उसको आपको डेली फिजिक्स में 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन और मैथ में 20 क्वेश्चन, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा।
चलो 10-10 ज्यादा हो गया, 5-5 कर लो सब में, छोड़ दो 10-10, 5-5 डेली करना है। फिजिक्स में 5 क्वेश्चन कहां से करेंगे, तो जो पढ़ी हुई चीजों का डिराइव करके देख लेंगे। मैथ्स में 5 क्वेश्चन तो बना लेंगे भाई, करंट वाला बना ले या 2 पीछे का बना ले। मैथ्स में 10 कर ले यार, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, एक दिन के बाद आपकी क्लास आती है, पढ़ लो। देखो फिर आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, एग्जाम के समय आप रिलैक्स रहोगे। जो अभी हम लोगों ने पैटर्न पकड़ा है, यही पैटर्न अगर हम लोग चालू रखें 11th में और आने वाले सालों में भी, अगर आप जहां भी पढ़े, यहाँ पढ़े या कहीं भी पढ़े, ठीक है, अगर यही पैटर्न आप चालू रखेंगे, आप रिविजन करेंगे, यू गेट द रिजल्ट, पक्का आपको रिजल्ट आएगा। नहीं अगर आप रखोगे दिक्कत में रहोगे। लिख लिया सब बच्चा है, जल्दी लिखो, दोस्तों से लिखो, फिर फटाफट लिखो, क्यों लेट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किसी भी बच्चे को ये माफ नहीं किया जाए कि होमवर्क नहीं लाए, ये माफ नहीं होगा। चाहे कितना भी आपकी तबीयत खराब हो, यू हैव टू कॉल मी कि सर हमारी तबीयत क्या है, खराब है, मेरे पापा से बात कर लीजिए, इसीलिए मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूं आज। नहीं चलेगा कोई क्या आपकी तूफानी हरकत। आप अपने पेरेंट्स से कॉल कराओ, मेरा नंबर रखो कि सर कॉल करो पापा को, पापा बताइए सर को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं आप लोग को पनिश कर दूंगा, क्योंकि आप जानबूझ के कुछ बहाना बना रहे हो डेली, कभी वो बहाना बना रहा है, कभी वो बना रहा है, कभी वो बना रहा है, बहाना बनाना ही सुनते रहे। देखो तो कौन है, फालतू ये कॉल होगा। चलिए भाई, आइए सवाल पर। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। एक सर्किल है जो पास कर रहा है 2 3 से और -1 1 से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सर्किल पास करेगा। सर्किल हमारी पास करेगी 2 3 से और -1 1 से। तो पास पॉइंट को बना लेते हैं सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। ए पॉइंट बना लिया, क्या है भाई 2 3, और दूसरा पास पॉइंट बना लिया भाई सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। पास पॉइंट बनाते हैं हम लोग, क्या हो गया -1 और 1। इस पॉइंट को हमने बी लिख लिया, पॉइंट कोऑर्डिनेट। और ये सर्किल का सेंटर है जो शायद दिया नहीं हुआ है, और यही तो हमें चाहिए सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, और वही छुपा ले रहा है बार बार, ठीक है। तो सर्किल का सेंटर हम एच के मान लेते हैं, ठीक है। और यहां से एक सर्किल से एक लाइन पास हो रही है सेंटर से, सेंटर जिसका लाई करता है इस लाइन पे, और इस लाइन का इक्वेशन आपको दे दिया है। कितना दिया है भाई, x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0 दिया हुआ है। कहानी को समझ लेते हैं कि सर्किल का इक्वेशन निकालना है। सर्किल पास कर रहा है, मेरे साथ बनाइए सही बच्चे, समझते हुए बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सर्किल किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 3 से, और -1 1 से पास कर रहा है सर्किल। और सर्किल का इक्वेशन निकालना है, कह रहा है कि इसकी जो सेंटर है ना, वो इस लाइन पे लाई करती है, ठीक है। तो आप सेंटर कोऑर्डिनेट मान लीजिए, स्टेटमेंट बनाइए कि सेंटर कोऑर्डिनेट हमने h मान लिया। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, कोऑर्डिनेट मान लिया h के, h के सेंटर कोऑर्डिनेट मान लिया, ये हमारा सेंटर कोऑर्डिनेट है। और रेडियस हम r मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस, अब ये दोनों ढूंढेंगे, जब तक ये ढूंढेंगे, जैसे ही आपका सेंटर कोऑर्डिनेट निकलेगा रेडियस तो निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा रेडियस, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे सर, इस दोनों के बीच भी डिस्टेंस फार्मूला, किसी के भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा रेडियस निकल जाएगा। ये लगा दो, ये लगा दो, कोई नहीं, पर सेंटर कोऑर्डिनेट तो पहले निकालना पड़ेगा, तभी रेडियस निकलेगा, ठीक है। सेंटर कोऑर्डिनेट पहले निकलेगा तभी रेडियस निकलेगा। चलिए सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सेंटर पॉइंट कोऑर्डिनेट से, ये जो सेंटर का पॉइंट कोऑर्डिनेट है, इससे ये वाली लाइन क्या हो रही है बताओ, पास हो रही है। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है, तो लाइन का कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट जो होगा, लाइन का कोऑर्डिनेट, सॉरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेंटर कोऑर्डिनेट एच के होगा, वो लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए तो लिख देंगे कि लाइन पासेस थ्रू सेंटर, लाइन पासेस थ्रू सेंटर। तो सेंटर कोऑर्डिनेट
coordinate satisfy the line equation. Satisfy the line equation. लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. कैसे लिखेंगे भाई? सेटिस्फाई करेगा तो h की जगह x की जगह h लिख देंगे. h लिखेंगे, माइनस में 3k लिखेंगे, माइनस का 11 लिखेंगे, बराबर का 0. अभी देखो एक इक्वेशन बन गया, जिस इक्वेशन में h के आ गया. अब एक इक्वेशन से तो दो वेरिएबल निकलेगा नहीं, कभी भी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं निकलता. ठीक है, 10वीं में सीखा था ना 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका. तो 2 इक्वेशन होता था, दूसरा इक्वेशन निकालना पड़ेगा. दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो दूसरा इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये हमारी रेडियस है, इसको मान लेते हैं सेंटर कोऑर्डिनेट को c, इस पॉइंट को a मान हो, और ये हमारी रेडियस है, ये पॉइंट सेंटर कोऑर्डिनेट c और इसका रेडियस. तो हम लिख सकते हैं कि हमारी रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी. वहां से एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन हम बना लेंगे. क्या लिखेंगे भाई कि हमारा AC डिस्टेंस जो होगा वो BC डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा. नहीं बराबर होगा? क्या होगा? AC का डिस्टेंस BC का बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है. तो AC का स्क्वायर भी क्या होगा बताओ, BC के स्क्वायर के बराबर होगा. अब AC और BC के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं. कैसे निकालेंगे? 2 में से h को माइनस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 3 में से k को माइनस कर लेंगे, बराबर -1 में से h को माइनस कर लेंगे, -1 में से h को माइनस कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, और 1 में से क्या माइनस कर लेंगे, k का स्क्वायर. चलो भाई सुनो सही बच्चे, इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें भी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा. इसमें दोनों माइनस है, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा. जब भी दोनों माइनस में हो तो आप दोनों को प्लस करके लिख सकते हो. एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, 2 माइनस h का क्या लिख देंगे, स्क्वायर, प्लस 3 माइनस k का क्या लिख देंगे बताओ, स्क्वायर, बराबर क्या हो गया भाई, 1 प्लस h का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया, 1 माइनस k का क्या लिख देंगे, स्क्वायर. अब इस स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे. स्क्वायर को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे. चलिए भाई सभी बच्चे, इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, h का स्क्वायर माइनस का 4h, फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का k स्क्वायर माइनस का 6k, ये बराबर किसके होगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस में 2h, फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर माइनस में 2k. अब ध्यान से देखो, सब कट जाएगा जो कटने वाला चीजें हैं. कैसे काटेंगे भाई, देखो ध्यान से, h स्क्वायर से ये h स्क्वायर घट जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर घट जाएगा. अब ध्यान से लिखो सही बच्चे, यहाँ पर 4 है और 9 है, 9 4 क्या लिखेंगे, 13, माइनस का 4h माइनस का 6k, ये किसके बराबर हो गया, 1 1 मिलके 2 हो गया, प्लस का 2h माइनस का 2k. यहां तक में किसी को डाउट है तो पूछ लो. अब h वाले को एक तरफ, k वाले को एक तरफ, और कांस्टेंट वाले को एक तरफ. ये 2h को उठा के इधर लाएगा तो इधर बन जाएगा 6h, ये इसको उठा के लाएगा तो इधर क्या होगा, माइनस का प्लस का, माइनस का 4k आएगा. ये उठ के इधर आएगा, 6k निगेटिव है, ये उठ के इधर आएगा, प्लस आएगा, घट जाएगा, 4k बचेगा, और ये 13 जो है ना उठ के उधर जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 11. ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया, और पहला इक्वेशन पहले से बना हुआ है. पहले इक्वेशन को, ये जो हमारा पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 6 से. इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6h हो जाएगा. 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18,
18 के हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे उधर ले जाएंगे, माइनस का 66 प्लस का 66 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को, पहला और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा, 6k से 6k, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 22k आएगा, और ये जो सॉल्व होगा तो 55 आने वाला है। ध्यान से देखो, 66 में से 11 जाएगा, 55 होगा। k की वैल्यू क्या आएगा भाई, 55 बाई में 22, माइनस का साइन के साथ, माइनस का 5/2 आ गया। सेंटर के एक कोऑर्डिनेट पता, एच के में से के पता चल गया। अब के की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एच की वैल्यू निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, कहीं भी रख दो, लिखेंगे सही बच्चे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, पुटिंग वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के इन फर्स्ट इक्वेशन। के का हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, h माइनस 3, के की जगह क्या लेंगे, माइनस का 5/2, माइनस का 11 बराबर का 0, सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h बराबर प्लस का 15/2, माइनस का 11 बराबर का 0, इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो h बराबर क्या होगा, 11 माइनस 15/2, एलसीएम आएगा 2, 11 दूना 22, 22 माइनस 15, 7/2, हमारा क्या निकल गया, सेंटर कोऑर्डिनेट निकल गया। तो सभी बच्चों को पता चल गया सेंटर कोऑर्डिनेट, सभी बच्चों को पता चल गया सेंटर कोऑर्डिनेट। तो सभी बच्चे एक सेंटर कोऑर्डिनेट लिख लीजिए जो आपने फाइंड कर लिया, एक उपलब्धि मिल गई भाई सेंटर कोऑर्डिनेट की। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, एच के, एच कितना है 7/2 और के कितने हैं माइनस का 5/2। चलो सभी बच्चे, सेंटर कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें रेडियस भी निकालना पड़ेगा, जब तक रेडियस नहीं निकालेंगे तब तक सर्किल का इक्वेशन नहीं बना सकते। चलिए रेडियस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, रेडियस, रेडियस बराबर क्या होगा बताओ, सेंटर कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट में से बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर लेते हैं, तो 7/2 में से माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट भी लगेगा भाई, अंडर रूट के लिए थोड़ा सा जगह लगाना चाहिए, इसको मिटा लेते हैं, ये अंडर रूट भी लगेगा। अरे यार, रेडियस निकालते हैं बराबर अंडर रूट लगाओ यार, डिस्टेंस फॉर्मूला में तो अंडर रूट लगेगा, और x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करेंगे तो h में से यानी 7/2 में से माइनस कर देंगे प्लस हो जाएगा 1, और माइनस का 5/2 में से माइनस कर देंगे कितना 1, माइनस का 1, सॉल्व करेंगे, ये 2 एलसीएम आएगा, 9/2 का क्या हो गया बताओ, स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी 2 एलसीएम आएगा तो 7 माइनस का 7/2 का क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो गया। ये 81 क्या हो गया 4, ये हो गया 49/4 का अंडर रूट हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना रेडियस आएगा भाई, 10 12 130, 130 बटे में 4 का अंडर रूट। देख लेना भाई कैलकुलेशन कोई गलती नहीं हुआ, 7/2 में से 1 माइनस किया, -1 माइनस किया प्लस हो गया, और 5/2 में से 1 माइनस किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो दोनों निगेटिव हो गया, एलसीएम लिया, माइनस का 2, 5 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81/4, 130 बटे में क्या हो गया 40 हो गया, रेडियस तो निकल गया भाई। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या कर सकते हैं बताओ, निकाल सकते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। थोड़ी लंबी सवाल है पर दम साध करके अगर हम बनाएंगे तो रिजल्ट आएगा, और 4 नंबर भी मिलेंगे, 3 नंबर भी मिलेंगे। चलिए भाई, अब यहाँ पर सर्किल का इक्वेशंस निकालेंगे तो x माइनस एच, एच कितना है बताओ, सेंटर कोऑर्डिनेट एच के था ना, तो 7/2 का होल स्क्वायर हो गया,
और y माइनस, बट माइनस में ही वो कोऑर्डिनेट है तो ये प्लस हो जाएगा, 5/2 का स्क्वायर हो गया, और रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर करेंगे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 130 बटे में क्या आएगा बताओ, 4, 130 बटे में 4, स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 आएगा, प्लस में 49/4 आएगा, फिर प्लस में क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में फिर 25 बटे में 4 लिखेंगे, प्लस में 2 इंटू वाई इंटू 5/2 लिखेंगे, बराबर 130 बटे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो आप एक्स स्क्वायर पहले लिखें, फिर वाई स्क्वायर को बाद में लिखें, इस 2 से इस 2 को काट करके माइनस का 7x पहले लिखें, इस 2 से इस 2 को काट करके प्लस का 5y बाद में लिखें, ये 49/4, 25/9, ये सबको उठा के उधर ले जाए, 130 बटे 4, इसमें से माइनस कर लो 25 बटे में 4, और इसमें से माइनस क्या कर लो, माइनस कर लो 49/4, एलसीएम इन सब का ले लो 4, 130 में से माइनस कर लो 25, माइनस कर लो 49, सॉल्व करो सही बच्चे, 130 में से 49 है बॉस, ये 130 में से माइनस करेंगे 4, 6 1 7, 74, बाय में क्या लिखेंगे 4, 130 माइनस करेंगे 74 से 56 आएगा, शायद 56 शायद 4 से कट जाएगा, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, सर्किल का इक्वेशन क्या आएगा, सभी बच्चे को पता चल गया है, क्या होगा सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5y माइनस का 14 बराबर क्या हो गया, 0। देखो तो आंसर सही है, ठीक है। इस तरीके से सर्किल वाला ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को हम लोग ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, एग्जाम में आएगा 3 स्टार, मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आएगा ये एग्जाम में, ठीक है। और बहुत सारी चीज इसमें सीख भी गए, सीखा क्या क्या, सही है, होगा कि एक तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करती है तो लाइन कोऑर्डिनेट, पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या करेगा, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पहली बात सीखा। और इस एच के वाला जो इक्वेशन हुआ, इस इक्वेशन से सिर्फ एक वैल्यू निकल सकती, इसमें से 2 वैल्यू निकल नहीं सकती, तो हमने फिर से एक कंडीशन निकाला, रेडियस का कांस्टेंट लगाया, एसी रेडियस क्या हो गया, बीसी रेडियस के क्या कर दिया, बराबर कर दिया। रेडियस को बराबर करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर पहले कर दिया ताकि रूट अंडर लगाना ना पड़े, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले को सॉल्व कर करके एक इक्वेशन बना लिया, कितना बना लिया भाई, 6k माइनस का 18k बराबर में क्या हो गया, बोलो 66 नहीं, 6k माइनस का 4k बराबर 11, ये सेकंड इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके h की वैल्यू निकाला, h की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर k की वैल्यू निकाला, फिर h की वैल्यू निकाला, सेंटर कोऑर्डिनेट निकल करके खुश हो गया, ठीक है, नहीं हो गया, मस्त लिख दिया सेंटर कोऑर्डिनेट। अब सेंटर कोऑर्डिनेट के बाद फिर से याद पड़ा कि यार रेडियस तो निकालना ही नहीं है, रेडियस को फिर निकालने के लिए बैठे, रेडियस निकाला लाल कलर से, रेडियस कितना निकला 130 बटे में 4, तुम कहोगे सर 130 बटे में 4 को आपने स्क्वायर रूट क्यों नहीं किया, क्या जरूरत है, रेडियस का तो स्क्वायर करना ही आगे, इसको स्क्वायर रूट कर ही देंगे तो कौन सा फायदा फर्क पाएगा, फालतू में आप ले जा रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में रेडियस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट अपने आप क्या हो जाएगा बताओ, गायब हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लिया, समझ गया, समझा कि नहीं समझा समझो। तो हमारे पास जो ये है सर्किल का है, एक सवाल इसका सर्किल में से जो होमवर्क है, सिर्फ एक सवाल का होमवर्क है, वो सवाल नंबर है 10, ये 10th सवाल नंबर होमवर्क हो गया सर्किल,
सर्किल का 10वां जो है होमवर्क है। और कौन सा हो गया? स्ट्रेट लाइन का होमवर्क है। यानी क्वेश्चन होमवर्क आज का हमारा कौन कौन हो गया बताओ? आज का होमवर्क हो गया, होमवर्क होमवर्क क्या क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन के मिसलेनियस का, एसटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और सर्किल का हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? 10। डू इट। 10वां क्वेश्चन ओनली, एक क्वेश्चन बना के लाना है सर। और जो बच्चा नहीं होगा कोई कैफियत नहीं चलेगा। कोई कल क्लास होगी, कल ही हम चेक करेंगे, इसलिए हम कम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, 4 ही होमवर्क दे रहे हैं। कल हम लोग 4 बजे क्लास रखे हैं। ठीक है, 4 बजे से ही बच्चे आएंगे, मैथ्स की क्लास लेंगे, क्योंकि इसको कोनिक सेक्शन को मेरे को क्या करना है? खत्म करना है।